केशव प्रसाद मौर्य भले ही इस बार सिराथू से हार गए हों, लेकिन उन्हें पार्टी ने पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग के चेहरे के रूप में आगे रखा था। इसी वजह से उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से भी नवाजा गया। वहीं 2022 के चुनाव में योगी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए उन्हें भी एक विकल्प के तौर पर लगातार पेश किया गया। केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माना जाता रहा है। वहीं प्रचार के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खासी तवज्जो दी। लेकिन सिराथू में हार मिलने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को लेकर आलाकमान की उलझन बरकरार है। पार्टी में एक धड़ा ये चाह रहा है कि मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बनाया जाए, ताकि ओबीसी वर्ग में ये संदेश जाए कि उनके नेता को हारने के बावजूद पार्टी ने तवज्जो दी। इसलिए केशव मौर्य हारने के बावजूद निराश नजर नहीं आए। नहीं, सरकार गठन की जो भी सरकारी कार्य प्रक्रिया है वो पूरी चल रही है, उस पर सब पर काम चल रहा है और जल्दी ही हमारे यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। वहीं विरोधी खेमे की ओर से इस पर ऐतराज किया जा रहा है। तर्क दिया जा रहा है कि अगर मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया तो जो हारे हुए 11 मंत्री हैं उनका क्या होगा? पार्टी उन्हें कहाँ एडजस्ट करेगी? राज्य स्तर पर इससे एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। इससे भविष्य में बीजेपी के भीतर टकराव बढ़ने की आशंका रहेगी। मौर्य को मंत्रिमंडल से बाहर रखने के लिए दलील दी जा रही है कि वो संगठन के व्यक्ति हैं और उन्हें संगठन में किसी बड़े पद पर बैठाकर भी ओबीसी वर्ग को खुश किया जा सकता है और विरोधी मौर्य के चुनाव हारने से उनके जनाधार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी और उनके मतभेद सार्वजनिक होते रहे। खुद संघ को समरसता बनाने के लिए पहल करनी पड़ी थी। केशव मौर्य के इस विरोध का फायदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को मिलता नजर आ रहा है। उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समुदाय से आते हैं। गैर यादव ओबीसी में सबसे ज्यादा संख्या कुर्मी समाज की है। अभी इसके लिए बीजेपी अपना दल पर निर्भर दिखाई देती है। ऐसे में केशव मौर्य को लेकर पार्टी दुविधा में नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी के पास पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसा बड़ा चेहरा नहीं है। हालांकि धामी खटीमा से चुनाव हार गए हैं। सौम्य छवि के साथ धामी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी करीब माने जाते हैं। धामी के लिए 6 से ज्यादा विधायकों ने अपनी सीट छोड़ने की बात कही है। उनके पक्ष में दलील दी जा रही है कि भले ही वो हार गए हों, लेकिन उन्होंने पार्टी की जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात पुष्कर धामी के पक्ष को मजबूत कर रही है। वहीं विरोधी खेमा धामी को किसी भी सूरत में फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। उनका तर्क है कि धामी को फिर से सीएम बनाया गया तो सवाल उठेगा कि 2017 में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई थी, लेकिन सीएम पद के प्रत्याशी प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे। इसके बाद धूमल को क्यों सीएम नहीं बनाया गया? हिमाचल में जीते हुए विधायकों में से ही मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था, जबकि धामी के समर्थकों की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि 2014 में पंजाब से लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद अरुण जेटली को केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया गया था। बहरहाल दौड़ में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के साथ एक अलग समस्या है। इनमें से किसी एक को सीएम बनाने की स्थिति में एक नहीं बल्कि 2 उपचुनाव कराने पड़ेंगे। अजय भट्ट को सीएम बनाने के लिए किसी विधायक से इस्तीफा दिलाना पड़ेगा और भट्ट को उपचुनाव लड़वाना पड़ेगा, जबकि उन्हें लोकसभा से खुद इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए लोकसभा की एक सीट पर अलग से उपचुनाव कराना पड़ेगा। इसी तरह बलूनी के लिए भी राज्यसभा का उपचुनाव कराना पड़ेगा। साथ ही उन्हें खुद भी विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।